नमस्कार दोस्तों, डीके हाउस प्लान्स एंड डिज़ाइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसके साथ साथ मैं होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ अलग है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो किराए से रहे या खुद का घर बनवाए। कुछ लोग लाइफ टाइम किराए से रह रहे हैं और कुछ लोग कर्जा निकाल कर घर बनवा रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है कि हम जो किराया दे रहे हैं, इतने साल जो हम किराया दे रहे हैं वो हम गलती तो नहीं कर रहे। और कुछ लोगों को लग रहा है कि इतना सारा अमाउंट जो है हम घर बनाने के लिए लगा रहे हैं, इतना सारा खर्चा लगा रहे हैं, ये भी तो हमारी गलती नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ बातें क्लियर करने वाले हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किराए से रहना अच्छा है या खुद का घर बनवाना या खुद का घर खरीदना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि बहुत सारे लोग जो है हमेशा लगभग ज़िंदगी भर किराए से रहते हैं और जो पैसा बचा लेते हैं वो पैसा बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर देते हैं और उससे मुनाफा कमा लेते हैं, या तो फिर कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं और उससे भी मुनाफा कमा लेते हैं। और कुछ लोग जो है बहुत ही कम इनकम होने के बावजूद खुद का घर बनवा लेते हैं, बैंक से कर्जा निकाल कर घर बनवा लेते हैं और लगभग लाइफ टाइम कर्जा फेरते रहते हैं। लगभग 20 साल या उसके आसपास वो कर्जा फेरते रहते हैं। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है? तो जो किराए के हिसाब से रह रहे हैं उनके लिए पहले थोड़ी सी बातें क्लियर कर दें कि भारत में जो है किराए की रेट जो है लगभग हर साल 10% या उससे के आसपास जो है बढ़ते रहते हैं। मतलब अगर आज आप 5,000 किराया दे रहे हैं तो लगभग 5 साल बाद जो किराया आपको देना पड़ेगा लगभग 8,000 या उससे आसपास। तो ऐसे ही ये जो किराया है बढ़ता ही रहता है और वो लगभग हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। अब आप खुद का घर बनवा लेते हैं तो गवर्नमेंट से भी आपको लगभग कुछ सब्सिडी मिलती है और उसके बाद में बैंक भी आपको हमेशा कर्ज़ा देने के लिए तैयार बैठी है। वो तो आपको फ़ोर्स करती है कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, मतलब घर के लिए कर्ज़ा ज़रूर लें। और वो जो कर्ज़ा आप लेते हैं वो लगभग 10 या 20 साल तक आपको भरने के लिए सहूलियत मिल जाती है। इससे आपका फ़ायदा भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतने साल लगभग 20 साल कर्ज़ा चुकाते रहने से अच्छा है कि हम किराए से ही रहें, लेकिन यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। अब आप गौर से देखेंगे तो आप जो आपके घर के लिए जो ईएमआई भर रहे हैं वो लगभग 20 साल तक आपको आपका जो ईएमआई है वो फिक्स है। मतलब उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। मतलब आज अगर आप 10,000 ईएमआई भर रहे हैं पर मंथ, मतलब एक महीने के लिए आप 10,000 ईएमआई भर रहे हैं तो लगभग 20 साल बाद भी आपको 10,000 ही ईएमआई भरना है। लेकिन किराए में ऐसा नहीं होता है। किराए का रेट जो है लगभग 10% हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर घर बनाया है और किराए से भी दे रखा है वो तो लगभग डबल मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब उन्होंने शुरुआती रकम जो है कम लगाई और ख़ुद का घर बनवा लिया। अब वो आराम से ईएमआई भर रहे हैं जो फिक्स है, मतलब महीने का बढ़ भी नहीं रहा है और साल का बढ़ता भी नहीं है। और जो किराए से जो उनका इनकम हो रहा है वो तो लगभग हर साल बढ़ता ही रह रहा है। मतलब ईएमआई जो है वो फिक्स भर रहे हैं और जो किराया जो ले रहे हैं वो लगभग हर साल बढ़ रहा है। और उनको 20 साल तक लगभग सहूलियत मिली है। तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, मतलब जो घर बना है, उसका वैल्यूएशन भी तो बढ़ रहा है। और किराए से रहना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि लगभग मकान मालिक जो है किराएदारों को लगभग हर साल बदलते ही रहते हैं। उसमें जो किराएदार है उनकी बहुत परेशानी होती है। उनका जो सामान लाना, उनका ट्रैवलिंग का खर्चा और बहुत सारी परेशानियां उनकी होती है। और जो मकान मालिक है वो तो लगभग किराएदारों को बहुत ही दीन, गरीब या एकदम हल्का समझ लेते हैं। मतलब उनको कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। वो खुद
खुद को ही उनके मालिक समझ बैठते हैं। और जो किराए से रह रहे हैं उनको समाज में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उनको थोड़ी सी अलग नज़र से देखा जाता है, मतलब थोड़े कम दर्जे के लोगों की जैसे देखा जाता है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। अब आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे लगभग जिन्होंने 10 या 20 साल पहले बहुत सारी रकम जो है अपनी बैंक में डिपॉजिट कर ली थी, और 10 या 20 साल बाद उनको जो इनकम हुआ, जो इंटरेस्ट मिला उनको, वो कितना है। और उसके बाद में उसी टाइम पे उतनी ही रकम में और किसी ने एक अपना खुद का घर बनवाया है। अब उनका जो प्रॉपर्टी का जो रेट है आज, उनकी मकान की जो कीमत है वो आज क्या है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फैसला नज़र आ जाएगा। और जिन्होंने खुद का घर बनवाया था उनके घर की जो कीमत है, उनकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कर लिया था उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट तो पहले बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ेंगे। तो इनसे एक बात कहना चाहूँगा, ये जो पृथ्वी है इस पर जो ज़मीन है वो लगभग फिक्स है, मतलब वो बढ़ने वाली नहीं है। और जो लोगों की आबादी जो है बहुत ही फास्ट बढ़ रही है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है। तो उनको रहने के लिए तो ज़मीन की कमी हमेशा आएगी, क्योंकि उनके रहने के लिए घरों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको रहने के लिए जो है ज़मीन हमेशा कम पड़ेगी। और हमको जो है खेती के लिए भी ज़मीन बचाना है, उसके बाद में हमारे जंगल के लिए भी हमें ज़मीन बचानी है। तो जंगल और खेती के लिए जो है हमें ज़मीन जो है वो रखना ही पड़ेगी। उसके बावजूद जो ज़मीन बचती है वहाँ पर हम लोगों को बसा सकते हैं, लेकिन वो जो है एक लिमिटेशंस है, क्योंकि जो लोगों की जो संख्या है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो घटने का नाम ही नहीं लेती है। तो हमेशा ज़मीन की जो है हमें कमी पड़ने वाली है। तो बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो किराए से ही रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो घरों के जो रेट्स है, जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो लगभग आसमान छू रहे हैं। और साधारण लोगों का इतना बजट नहीं है कि वो उस जगह पे घर खरीद ले, इसलिए उनको जो है मजबूरी में किराए से ही रहना पड़ रहा है। तो ये जो कंडीशन है अभी तो बड़े बड़े सिटियों की है, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे सिटियोज़ में, मतलब छोटे छोटे शहरों में भी यही कंडीशन कुछ दिनों के बाद होगी। क्योंकि अभी जो है ज़मीन तो है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आबादी बढ़ जाएगी तो घर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो यही कंडीशन आने वाली है। तो जिनके पास खुद का मकान है वो तो खुद मकान में रहेंगे, और बाकी के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को किराए से ही रहना पड़ेगा। तो मेरी एक सलाह है कि आप अगर चाहें, आप अगर आपका बजट है या आप एक फ़िक्स अमाउंट कमा रहे हैं, मतलब फ़िक्स सैलरी है आपको, वो जो सैलरी है उनमें से कुछ है घर की ईएमआई के लिए अगर दे सकते हैं तो आपको मेरी सलाह है कि आपको खुद का घर खरीदना चाहिए। लेकिन इसमें जो है आपको आपका इनकम देखना पड़ेगा, और आप कितने साल उस जगह रहना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको लगभग 4 या 5 साल किसी सिटी में रहना है या किसी शहर में रहना है, तो वहाँ पर आपको किराए से रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि वो 4 या 5 साल आप अगर साल के लिए आप अगर घर बनवा लेते हैं या घर खरीद लेते हैं, तो 5 साल में आपको उस घर का कोई भी ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, जो रियल इस्टेट है, उसमें जो है बहुत साल वेट करना पड़ता है। लगभग ये जो है 10 साल या 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके उसका जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आता है। आप 4 या 5 साल के लिए अगर कहीं जगह किसी जगह पर रह रहे हैं और वहाँ पे आप 5 साल के लिए घर खरीद रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। इसलिए आप वहाँ पे रेंट से रहना, मतलब किराए से रहना ही आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप बैंक से कर्जा लेकर घर बना रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, तो आपको आपका इनकम भी देखना पड़ेगा, आपकी जो जॉब है वो फिक्स है या नहीं,
मतलब परमानेंट जॉब अगर आपका है तभी आपने इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको सोचना है कि आपको किराए से रहना है या खुद का घर बनवाना है, मतलब आपकी कंडीशन कैसी है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन मेरी सलाह है, अगर आप 10 साल या 20 साल के लिए किसी जगह पर रहना चाहते हैं तो आपको खुद का घर खरीदना चाहिए या बनवा लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।